एवरीवन। लास्ट क्लास हमने फ्लेक्सिबल बजट का इलास्ट्रेशन नंबर 1 और 12 को सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग इलास्ट्रेशन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बोला क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 50% कैपेसिटी इज गिवन, मतलब ये जितने भी डाटा दिए हुए हैं सारे आपके 50% कैपेसिटी पे दिया हुआ है। इज गिवन, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है एंड फॉरकास्ट द प्रॉफिट एंड लॉस 60% कैपेसिटी एंड 70%, 60% एंड 70% पे बनाने बोला है। जिसमें आपका फिक्स एक्सपेंसेस वो जो बोला है, सैलरी है 50,000 का फिक्स रहेगा, आपका रेंट एंड टैक्स है 14,000 का फिक्स रहेगा, डेप्रिसिएशन आपका 60,000 का फिक्स रहेगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 70,000 करके फिक्स रहेगा। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस। मटेरियल है आपका 2 लाख, लेबर है 2,50,000 एंड अदर है 14,000। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, रिपेयर है 1 लाख, इनडायरेक्ट लेबर है आपका 1,50,000। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस आपका 90,000। सेल्स जो दिया है 15% कैपेसिटी पे आपको दिया है 9 लाख। इन नीचे क्या लिखा हुआ, इफ इट इज एस्टिमेटेड दैट द फिक्स एक्सपेंसेस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट एट ऑल कैपेसिटी, मतलब फिक्स एक्सपेंसेस जितना भी है सारा आपका जितना भी चेंजेस 60%, 70% या 80% ही क्यों ना हो, सारा कैपेसिटी पे आपका सेम रहेगा। ठीक है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45% एंड 60% कैपेसिटी, मतलब 45% से लेकर 60% कैपेसिटी का बीच में आपका सेमी वेरिएबल जो एक्सपेंसेस है वो आप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। विल रेज बाई 10% बिटवीन 60 to 75% कैपेसिटी, और 16 to 75% कैपेसिटी का बीच में सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है 10% से बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड फर्दर इंक्रीज इन 5% व्हेन द कैपेसिटी क्रॉस बाई 75, और इसमें और भी इंक्रीमेंट कब आएगा, जब हमारा कैपेसिटी जो है 75% से बढ़ जाएगा। उस केस में हमारा जो है 5% आपका इंक्रीमेंट, फर्दर इंक्रीमेंट आएगा। पहले से मतलब 10% है, उसमें और 5% जुड़ जाएगा, मतलब 75% के बाद जो भी होगा उसमें आपका टोटल 15% का इंक्रीमेंट दिखाना होगा। ठीक है। चलिए, इसमें आपका एस्टिमेटेड सेल दिया हुआ 60% कैपेसिटी पे दिया हुआ 11 लाख, 70% पे 13 लाख एंड 90% पे जो दिया है वो आपका 15 लाख। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने 60% इलास्ट्रेशन देखा है, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था सारे आपके 50% कैपेसिटी पे दिया हुआ था, और बोला गया था क्या कि इससे फिक्स एक्सपेंसेस जितना भी सारा आपका ऑल कैपेसिटी पे सेम रहेगा एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस नॉट चेंज। 45 से लेकर के 60% का बीच में कोई चेंजेस नहीं आएगा सेमी वेरिएबल में, और उसके बाद अगर 60% से 75% का बीच में होता है तो 10% का इंक्रीमेंट, और उसके बाद भी 75% से जैसे ही ऊपर जाएगा उसमें फर्दर इंक्रीमेंट कितना होगा 5% का, मतलब 75% से ज़्यादा का कैपेसिटी जो भी होगा उसमें आपका टोटल पहले का 10% है प्लस और 5% उसमें जुड़ जाएगा, टोटल आपका 15% का हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सम्स को आप सॉल्व करते हैं। हम लोग को बनाना क्या है, फ्लेक्सिबल बजट एट डिफरेंट कैपेसिटी। 50 कैपेसिटी कौन कौन सा होता है, 50% पे, 60% पे एंड 70 एंड 90% पे। 50% पे आपको ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल जो है उसमें 50% पे वेरिएबल, पहले हम लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस लेते हैं। 15% पे 2 लाख है, तो 15% पे 2 लाख है तो हमारा 60% पे कितना होगा, इंटू हम लोगों को कितना चाहिए 60% पे इंटू 60 डिवाइड बाई 50, मतलब हमारा 60% पे 2,14,000 आएगा। हमने किया है। सेम उसी तरह से 70% पे 15% का आपका 2 लाख है, तो 70% पे कितना आएगा, 2 लाख इंटू 70 डिवाइड बाई हम लोग 50 पर करेंगे तो हमारा 2,80,000 जो आएगा वो आपका 70% से। सेम उसी तरह से 90% का निकाल लेंगे तो हमारा 3,60,000 आएगा। लेबर में, लेबर आपका 50% कैपेसिटी पे आपको जो दिया है वो है 2,50,000। ये जितने भी एक्सपेंसेस सारे आपका टोटली फुल्ली वेरिएबल है। इसमें 2,15,000 जो है वो आपका 50% कैपेसिटी पे दिया, हम लोग को चाहिए 60% इंटू 60 डिवाइड बाई 50, तो हमारा जो आएगा 3 लाख आया है।
3 लाख जो होगा ये आपका 60% कैपेसिटी पे 3 लाख का लेबर लगेगा। नेक्स्ट उसी तरह से 70% पे तो हम लोग क्या करेंगे 2,15,000 इंटू 70 डिवाइड बाई हम लोग कितना से करेंगे 50। तो हमारा 3,15,000 जो आएगा 70% पे आएगा। सेम उसी तरह से 90% पे हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट है अदर। अदर में जो बोला है अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसमें आपको बोला है 14,000 करके, ठीक है। तो 15% पे आपको 14,000 आ रहा है, तो 60% पे कितना आएगा 14,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 50। तो हमारा 48,000 जो आएगा 60% पे आएगा। सेम उसी तरह से 17 एंड 90% पे हम लोग निकाल लेंगे। तो 70% पे जो आएगा आपका 56,000 एंड 90% पे जो आएगा वो होगा आपका 72,000। टोटल करने के बाद हम लोग देखेंगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो आएगा 15% पे 4,90,000 मतलब 4,90,000 ऐड करते हैं। 2 लाख प्लस 2,15,000 प्लस 14,000 टोटल आपका 4,90,000 आ रहा है। सेम उसी तरह से 60% पे सारे को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 5,88,000। 70% पे 6,86,000 एंड 90% पे 8,82,000 आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का निकालेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो इसमें बोल रहा था आपका सम्स में आपको बोला है, सम्स में आपको बोला है क्या सेमी वेरिएबल जो एक्सपेंसेस है 45% से एंड 60% का बीच में जो है कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब आपका 14,500 ये कितना 15% ये कितना का अंदर आ गया 60% का अंदर ही आ गया। तो इसमें सेमी वेरिएबल जो होगा आपका रिपेयर्स जो दिया हुआ है जो दिया रहेगा वैसा ही रिपेयर दिया 1 लाख रह गया। उसके बाद 60% ये भी आपका उसी के अंदर में आ गया 60 मतलब ये जो है 60% क्रॉस किया नहीं। इस केस में आपको इसमें भी जो है सेम जैसे का तैसे रह जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर सेम दोनों में और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी सेम रहेगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या बोला है 60% से लेकर के 75% का बीच में आपका 10% का इंक्रीमेंट होगा। मतलब हमारा 15% पे कितना दिया हुआ 1 लाख प्लस इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 70% दिया हुआ, यहाँ पे क्या बोला है 60 to 75% का बीच में। तो ये क्या आ गया ये दोनों का बीच में ही आ रहा है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे 1 लाख में डायरेक्ट 10% ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आएगा 1,10,000। देखिए हम लोग का आया रिपेयर। सेम उसी तरह से अब नेक्स्ट है 90%। 90% पे जो है ये कितना हो गया ये आपका 75% क्रॉस हो गया। जैसे ही 75% हमारा क्रॉस होगा उसमें आपका फर्दर इंक्रीज आएगा कितना परसेंट 5% का और मतलब पहले से 10% था अब टोटल कितना होगा उसमें 5% होकर टोटल 15%। तो हमारा 50% का कैपेसिटी पे कितना होगा 50 पे 1 लाख प्लस 15% को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1,15,000 जो आएगा वो आपका 90% कैपेसिटी पे। सेम उसी तरह से ये इनडायरेक्ट लेबर को आपका 70% पे 10% ऐड हो जाएगा। सेम इसमें भी 1,25,000 1,15,000 प्लस 10%। तो हमारा कितना आएगा 1,65,000 देख लीजिए आया है। अब नेक्स्ट वाला 90% में इसमें 15% का इंक्रीमेंट होगा तो 1,15,000 प्लस 15% तो आपका टोटल कितना आएगा 1,72,500। ठीक है। नेक्स्ट जो है अदर में कितना था 90,000 करके था तो दोनों पे 50 एंड 60% में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। 70% पे आपका 10% का इंक्रीमेंट आएगा। तो 90,000 का 10% कितना होता है 9,000 ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा 70% पे 99,000 और 90% पे जो आएगा उसमें आपका 15% ऐड हो जाएगा तो 19,000 प्लस 15% तो आपका कितना है 1,03,500। देख लीजिए टोटल ऐड करने के बाद ये 90% का टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे ओनली ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 3,91,000। सेम उसी तरह से 70% पे 3,74,000 एंड 60% पे 3,14,000। नेक्स्ट है 50% पे भी आपका सेम आएगा क्योंकि ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं फिक्स एक्सपेंसेस में। फिक्स एक्सपेंसेस में आपका क्या है सैलरी 50,000 करके मतलब ये तो फिक्स एक्सपेंसेस हमेशा फिक्स रहेगा चाहे कितना भी कैपेसिटी 50% 60 या 70 या 90 ही क्यों ना हो सभी में आपका फिक्स रहेगा। तो आपका सैलरी 50,000 करके मिल रहा है 50,000 इसमें भी सारे में आपका सेम रहेगा। रेंट एंड टैक्स 40,000 करके सभी में। डेप्रिसिएशन आपका 60,000 करके सभी में।
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है आपका 70,000 करके, तो फिक्स एक्सपेंसेस सभी को ऐड करके हमारा क्या आएगा 2,20,000 जो आएगा, ये आपका 50% कैपेसिटी पे। 60% पे आएगा 2,20,000, मतलब ये सारे लेवल में 50, 60, 70, 90 चारों लेवल में जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो आपका सेम आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सारे को ऐड कर देंगे। सारे को ऐड करने के बाद हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल, फिक्स एक्सपेंसेस, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस पहले कितना आया था 50% कैपेसिटी पे 4,90,000। ठीक है, नेक्स्ट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 3,40,000। उसके बाद जो आया था फिक्स एक्सपेंसेस कितना आया 2,20,000। तो हमारा कितना आएगा 10,15,000 जो आएगा वो आपका टोटल कॉस्ट हो गया 50% कैपेसिटी पे 10,50,000। ठीक है, नेक्स्ट 60% पे सेम उसी तरह से 5,88,000 ये जो है आपका आया है वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम लोग का सेमी वेरिएबल जो आया 3,40,000। नेक्स्ट है आपका फिक्स एक्सपेंसेस जो कि हमेशा फिक्स रहेगा 2,20,000, ये जो हो गया आपका 11,48,000। ठीक है, उसके बाद सेम 70% पे सेम उसी तरह से ये वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हमारा 70% पे जो आएगा वो आपका 12,80,000 आएगा। ऐड करके देख लीजिएगा आपका भी सेम आएगा। ठीक है, 90% पे सेम उसी तरह से 8,82,000 दिया है वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल 3,91,000 एंड फिक्स जो आया है 2,20,000। ये तीनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा 14,93,000। अब क्या है नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, वहां पे सेल हम लोग का दे दिया है। सेल कितना दिया 50% कैपेसिटी पे आपको 9 लाख दिया हुआ। ठीक है, 60% पे 11 लाख एंड 70% पे जो दिया है 13 लाख और 90% जो आया है आपका 15 लाख दिया हुआ। तो इस केस में आपको क्या करेंगे 19 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे 9 लाख माइनस 10,50,000 को लेस कर देंगे, जो कि हमारा टोटल कॉस्ट है कितना 10,50,000। सेल जो हो रहा है 9 लाख में, तो हम लोग लेस करने के बाद जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। मतलब ये टोटल कॉस्ट हमारा ज्यादा आ रहा है, सेल्स कम में हो रहा है। 9 लाख में सेल हो रहा है, टोटल कॉस्ट हो रहा है 10,50,000। लेस करने के बाद कितना आएगा 1,50,000। ये जो हो गया ये हमारा लॉस ऑन सेल हो गया। मतलब 50% कैपेसिटी पे अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमारा कितना आएगा लॉस आएगा। ठीक है, और सेम उसी तरह से 60% पे 11 लाख आया है, जबकि हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 11,48,000। लेस करने के बाद हमारा 48,000 जो आएगा माइनस में आएगा। सेम 70% कैपेसिटी पे जो आपका कितना है 13 लाख, आपका ये टोटल कॉस्ट कितना दिया है 12,80,000 हमारा आया है। लेस करने के बाद हमारा 20,000 जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 15 लाख जो 90% कैपेसिटी पे हमारा सेल दिया हुआ टोटल 15 लाख, आपका टोटल कॉस्ट कितना है 14,93,000। लेस करने के बाद हमारा जो आएगा 7,000 जो होगा ये हो गया हमारा। अब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट का लास्ट सम्स देखेंगे, इलास्ट्रेशन नंबर 23। इसमें क्या बोला, फ्लोविंग आर द बजटेड एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ टीवी। कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, अब 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल है 10 रुपीज करके, डायरेक्ट लेबर 20 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड जो है आपका 20 रुपीज, फिक्स ओवरहेड जो है 1 लाख। कितना रेट क्या है इसका 10 रुपीज करके। वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट आपका 5 रुपीज, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% जो है इसमें फिक्स रहेगा, बाकी का वेरिएबल कितना करके आपका ये जो है 10 रुपीज करके। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स रहेगा 5 रुपीज करके। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है 15,000 दिया हुआ है, रेट कितना है 5 रुपीज करके। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, जो टोटल कॉस्ट होगा सेल जो होगा उसका है 125। ठीक है, प्रिपेयर हम लोग को बनाना क्या है, प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए। कितना प्रोड्यूस कर रहा है हम लोग का, ये जो दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स के लिए। अब ए जो है 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है एंड 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। showing distinctly marginal cost and total cost. Assume that the administration expenses are
रिगिड फॉर ऑल लेवल ऑफ, मतलब हमारा जो है बनाना है 7,000 यूनिट्स का एंड 9,000 यूनिट्स का हम लोग को फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए अब हम लोग इस सम्स को सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इस बेसिस पे तो फ्लेक्सिबल बजट हम लोग को बना करके मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट हम लोग को दिखाना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है एंड 7,000 पे और 9,000 पे हम लोग को शो करना है। डायरेक्ट मटेरियल जो है 10,000 पे कितना है 50 रुपीज़ करके, तो हमारा क्या करेंगे 50 रुपीज़ इंटू 10,000, तो हमारा कितना आएगा 5 लाख यूनिट्स। ठीक है, 5 लाख आएगा टोटल अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल का, मतलब 5 लाख का हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मटेरियल परचेज करेंगे। सेम उसी तरह से 7,000 का 50 रुपीज़ इंटू 7, तो आपका जो आएगा 3,50,000 का। सेम उसी तरह से 9,000 पे करेंगे, 9,000 इंटू 50 तो आएगा कितना 4,15,000। डायरेक्ट लेबर का जो रेट है आपका 20 रुपीज़ करके पर यूनिट है, तो 10,000 इंटू 20 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 लाख। और 7,000 यूनिट्स पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,40,000। देखिए कैसे 20 इंटू 7, तो हमारा कितना आएगा 1,40,000। नेक्स्ट है 9,000 यूनिट्स का कितना आएगा 1,80,000। इसमें भी 9,000 इंटू 20 कर देंगे। सेम है, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें आपको 5 रुपीज़ करके बोला है, 5 रुपीज़ करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बोला है। तो इसमें जो है क्या करेंगे 10,000 इंटू 5, तो आपका क्या हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट है 7,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 7,35, तो आपका 35,000। सेम उसी तरह से 9,000 पे 45,000 आपका आएगा। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड आपका 20 रुपीज़ करके पर यूनिट है, तो 10,000 पे आपका आएगा 2 लाख, 7,000 पे 1,14,000 और 9,000 पे जो आएगा 1,80,000 आएगा। नेक्स्ट है आपका क्या करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस को लिखेंगे। इसमें क्या है आपका कॉस्ट जो दिया हुआ है 10 रुपीज़ करके पर यूनिट, इसमें आपका 10% फिक्स है, मतलब 10 रुपीज़ का 10% फिक्स है, मतलब 1 रुपीज़ जो हो गया फिक्स हो गया, मतलब 10 में से जो है हम लोग 1 रुपीज़ लेस कर देंगे, मतलब 9 रुपीज़ करके जो भी है आपका वेरी करेगा। तो 9 रुपीज़ इंटू 10,000, तो आपका कितना आएगा 90,000। ठीक है, नेक्स्ट है 7,000 इंटू 9, तो आपका कितना आएगा 63,000। देखिए 7,000 इंटू 9 कितना आएगा 63,000। सेम उसी तरह से 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए 9,000 इंटू 9 कितना आएगा 81,000। देख लीजिए। नेक्स्ट है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें क्या बोला है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो बोला है आपको 20% फिक्स है, रेट कितना है 5 रुपीज़ करके, 5 रुपीज़ का 5 का 20% कितना आएगा 1 रुपीज़, मतलब वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होगा 1 रुपया करके फिक्स है, तो 5 में से x घटा देंगे तो हमारा 4 रुपया करके जो होगा वो आपका वेरी करेगा। ठीक है, 4 रुपीज़ करके वेरिएबल है, तो 4 इंटू कितना करेंगे 10,000, तो हमारा कितना आएगा 14,000। सेम उसी तरह से 7,000 यूनिट्स का क्या करेंगे 7,000 इंटू 4, तो आपका कितना आएगा 28,000 जो कि हमने किया है देख लीजिए। उसके बाद 9,000 पे सेम उसी तरह से करेंगे तो आपका कितना आएगा 36,000। टोटल ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे हम लोग 7,000 पे करते हैं 3,50,000 ऐड 1,40,000 ऐड 35,000 ऐड 1,14,000, नेक्स्ट है 63,000, नेक्स्ट है 28,000, तो हमारा टोटल जो आएगा 7,56,000 जो आएगा ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है हम लोग का मटेरियल ये वेरिएबल एक्सपेंसेस मटेरियल सारे को ऐड करके जो आता है वही आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें फिक्स ओवरहेड नहीं आता है। ठीक है, तो मार्जिनल कितना आ गया 7,56,000 जो हो गया आपका 7,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रेट भी ऐड कर देंगे 50 रुपीज़ 20 5 20 नेक्स्ट है 9 + 4, टोटल कितना आएगा 108।
ठीक है। सेम उसी तरह से 90% पे करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमारा कितना आएगा 9,72,000 और 10,000 पे जो आएगा वो आपका 1,08,000 आएगा। सॉरी 10,000 पे आपका आएगा 10,80,000। ठीक है। रेट जो आएगा 10,000 पे 108 एंड 108 करके तीनों में मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का फिक्स जो है, फिक्स वाला लिखते हैं। फिक्स ओवरहेड में को जो बोला है आपका फिक्स ओवरहेड जो कि फुल्ली फिक्स है 1 लाख करके सभी में फिक्स है। तो 1 लाख 10,000 यूनिट्स का भी, 7,000 यूनिट्स का भी 1 लाख एंड 9,000 यूनिट्स का भी 1 लाख। अब हम लोग इसमें रेट जो दिया हुआ है, रेट कैसे आता है वो देखिए। रेट को हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख हमारा दिया हुआ डिवाइड बाई हमने यूनिट्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है 10,000, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 10 रुपीज करके आपका 10,000 यूनिट्स पे आ रहा है। सेम उसी तरह से 7,000 पे क्या करेंगे आपका 1 लाख डिवाइड बाई 7,000, तो आपका कितना आएगा 14.2857 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 14.29 ले सकते हैं। ठीक है। सेम उसी तरह से क्या करेंगे 1 लाख डिवाइड बाई 9,000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11.11। ठीक है। अब है फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या था हम लोग का फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 1 रुपया करके हमने निकाला था, फिक्स है। ठीक है। तो 1 रुपीज इंटू कितना करेंगे 1,000, तो हमारा कितना आएगा 10,000, मतलब 10,000 करके जो होगा वो आपका सारे जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कीजिए 10,000 करके आपका फिक्स रहेगा सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तो 10,000 आपका इसमें आ रहा से, इसमें आपका ये जो 1.42 है ये रेट कैसे आता है देखिए। 10,000 डिवाइड बाई हमने यूनिट्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है 7,000, तो इससे डिवाइड करेंगे 7,000 तो आपका कितना आएगा 1.48। हमने ऊपर में एक ज़्यादा दिया था इसके, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे 1.42 ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका फिक्स है इसीलिए यहाँ पे 10,000 आएगा। सेम उसी तरह से इसमें भी 9,000 पे भी आपका 10,000 रेट जो आएगा 10,000 डिवाइड बाई 9 करेंगे 9,000, तो हमारा जो आएगा 1.11। ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है आपको 15,000 करके फिक्स बोला है। ठीक है। और 10,000 यूनिट्स का रेट क्या बोला है 5 रुपीज, तो 15,000 करके फिक्स है। 7,000 पे भी 15,000 लगेगा और 9,000 पे भी आपका 15,000 लगेगा। ठीक है। रेट इसमें निकालते हैं, पहला रेट तो 10,000 पे तो दिया हुआ, अब 7,000 पे निकालते हैं। 15,000 डिवाइड बाई हम लोग क्या करेंगे 7,000, तो हमारा क्या आएगा 7.14, जो ये क्या हो गया आपका 7,000 यूनिट्स पे रेट आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका 9,000 पे क्या करेंगे 15,000 डिवाइड बाई 9, तो हमारा 5.55 जो हो गया ये आपका रेट हो गया। सेम उसी तरह से अब नेक्स्ट क्या है फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या बोला था 20% जो है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फिक्स रहेगा, फिक्स है। उसमें रेट क्या दिया हुआ है 5 रुपीज, तो 5 का 20% लेंगे। ठीक है। एक 1 रुपीज करके फिक्स रहेगा, तो 10,000 इंटू 1 तो आपका कितना आएगा 10,000। नेक्स्ट है सेम दूसरा केस में 7,000 के लिए भी आपका 10,000 लगेगा और 9,000 के लिए भी सेम। अब रेट जो है क्या करेंगे 10,000 डिवाइड बाई 7,000, तो कितना आएगा 1.42 करके देख लीजिएगा। सेम उसी तरह से 9,000 यूनिट्स पे भी आपका सेम उसी तरह से लगेगा। अब क्या करेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट जो आया है उसको और मार्जिनल कॉस्ट प्लस टोटल ये फिक्स एक्सपेंसेस जो भी आया सारा को ऐड कर देंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा कितना आया है 10,000 यूनिट्स पे 10,80,000 प्लस क्या करेंगे 1 लाख 10,000 15,000 एंड 10,000, तो आपका कितना आएगा ऐड करने के बाद आपका आएगा 12,15,000। रेट जो है रेट को उसी तरह से ऐड करेंगे 108 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, तो हमारा 125 जो कि यहाँ पे दिया हुआ था सेलिंग रेट के क्या दिया हुआ था पर यूनिट 125। अब इस रेट से भी अगर हम लोग इंटू करते 10,000 का तो भी आपका 12,50,000 आपका आएगा सेल। ठीक है। टोटल कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट हमारा इतना आ गया। सेम उसी तरह से 7,000 यूनिट्स पे कितना है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग कितना है 7,56,000 प्लस 1 लाख प्लस
10,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, तो हमारा 9,26,000 जो आ गया, ये आपका 7,000 यूनिट्स पे आएगा। रेट को ऐड कर देंगे, 108 प्लस 14.29 प्लस 1.42 प्लस 7.14 प्लस 1.42, तो ये आपका जो आ गया 132.27। ठीक है, सेम उसी तरह से इसमें भी 900 कैपेसिटी पे भी हम लोग मार्जिनल कॉस्ट और जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस है सारे को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 11,42,000। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, आपका मार्जिनल कॉस्ट और जितने भी फिक्स रेट है सारे को ऐड कर देंगे। सारे को ऐड करने के बाद कितना आएगा 126.88। अब यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबल बजट का क्लास खत्म होता है। क्लास अगर आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगे सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।